ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर तीसरा सकंद 14वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर का विदुर जी से यह बात कहना कि द्वारपालक जय विजय ने वैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया है। सुखदेव जी ने कहे, राजन, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिवर से पूछा कि नारायण जी ने हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप दैत्य को मारने के लिए समय क्यों अवतार लिया? क्या देवता लोग उनको नहीं मार सकते थे? मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वैकुंठ के द्वारपालक जय विजय के अवतार थे। नारायण जी के सिवा दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता था। उनकी कथा इस प्रकार है, सुनो। ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप के दो स्त्रियां थी। एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। देवता अदिति के बेटे और दैत्य लोग दिति के बेटे हैं। जिन दिनों देवता इंद्रासन का राज्य सुख भोग रहे थे, उन्हीं दिनों दैत्यों की माता ने अपने बेटों को राजगद्दी छूट जाने से अपने पति कश्यप जी की सेवा इस इच्छा से करना आरंभ किया कि जिसमें वे प्रसन्न होकर ऐसा बलवान पुत्र उन्हें दें जो देवताओं से राज्य छीनकर इंद्रासन पर बैठे। सो एक दिन दिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर विनय किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे ऐसे शूरवीर उत्पन्न हो जो अदिति के बेटों को युद्ध में जीतकर इंद्रासन छीन ले। देवता लोग धर्मात्मा थे, इसलिए कश्यप जी को उनकी हार मन से नहीं भावती थी। पर कश्यप जी ने दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, जो तू चाहती है वही होगा। यह बात सुनकर दिति बहुत प्रसन्न हुई। उन्हीं दिनों में जब दिति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई, तब उसने संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास जाकर कहा, इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है और मेरी सोच के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं। यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। यह वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बोले, हे दिति, इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीते तक और 4 घड़ी रात रहे से प्रातकाल तक परमेश्वर का ध्यान करने और नाम लेने के सिवा दूसरा काम न करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़कर सब जगह जाते हैं। उन्हें जो मनुष्य जागते हो परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में दिखलाई देता है, उसे आशीर्वाद देकर उसकी बढ़ाई करते हैं। एक बात यह ध्यान से सुनने की है, जब दिति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई, तब उसने संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास जाकर कहा, इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है और मेरी सोच के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं। यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। यह वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बोले, हे दिति, इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीते तक और 4 घड़ी रात रहे से प्रातकाल तक परमेश्वर का ध्यान करने और नाम लेने के सिवा दूसरा काम न करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़कर सब जगह जाते हैं। उन्हें जो मनुष्य जागता हुआ परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में दिखलाई देता है, उसे आशीर्वाद देकर उसकी बढ़ाई करते हैं। और जो मनुष्य सोता हुआ या संसारी कामकाज में लगा हुआ दिखाई देता है, उसको ऐसा शाप देते हैं कि तेरा मनोरथ कभी पूरा ना हो। यदि तू यह बात कहे कि ब्रह्मा के वंश में तुम और वह दोनों उत्पन्न हुए हो, इसलिए महादेव जी तुम्हारे वंशज होने से तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे, तो शिव जी हमारे मालिक व ईश्वर के तुल्य हैं। धर्म के स्थान पर उनको किसी का संकोच नहीं रहता। इसलिए तू 4 घड़ी और धैर्य रख, जिसमें परमेश्वर के भजन व स्मरण का समय बीत जावे। उस समय दिति कामदेव के मध्य में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति के समझाने पर भी उसने संतोष नहीं किया, वो लाज व शर्म छोड़ दिया। जब कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर भोग करने के लिए हट किया, तब कश्यप जी ने उसके साथ भोग करके कहा, हे दिति, इस समय तूने जो यह अधर्म किया, इस पाप से तेरे 2 पुत्र ब्राह्मण व ऋषि और आदि सब जीवों को दुख देने वाले ऐसे बलवान उत्पन्न होंगे कि कोई देवता दैत्य या मनुष्य लड़ाई में उनसे न जीत सकेगा। सवै नारायण जी महाराज सगुण अवतार लेकर उनको मारेंगे। दिति ने यह बात सुनते ही बहुत उदास होकर अपने पति से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरी यह इच्छा थी कि मेरे बेटे देवताओं को जीतकर अमरावतीपुरी का राज्य करके सुख भोगें। मुझको यह कामना नहीं थी कि मेरे बालक अधर्मी होकर ब्राह्मण आदि जीवों को दुख दें। ऐसे पापी बेटे लेकर मैं क्या करूंगी? दिति का यह वचन सुनकर और उसे बहुत उदास देखकर कश्यप मुनि बोले, हे दिति, अब क्या हो सकता है? इस समय भोग करने का यही प्रभाव है, इसलिए मैं मना करता था। परंतु कुकर्म करने के पीछे जो तू शोक करती है, इस पछताने से तेरा एक पुत्र ऐसा परम भक्त ज्ञानी व तपस्वी उत्पन्न होगा, जिसका नाम लेने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जावेंगे। सब देवता और दैत्य उसका गुण गावेंगे।
नारद जी उसकी बड़ाई इंद्र की सभा में करेंगे। परम ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। अपने पति का यह वचन सुनकर दिति को कुछ धैर्य हुआ। 15वां अध्याय। सनत कुमार का नारायण जी के द्वारपालक जय विजय को शाप देना और दिति के गर्भ में उन दोनों का आना। मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर जी से कहा कि जिस समय कश्यप मुनि का वीर्य दिति के गर्भ में पड़ा, उसी समय जय विजय के तेज से जो दिति के गर्भ में आए थे, देवताओं का मन ऐसा घबराया और उनके हृदय में डर उत्पन्न होकर यह मालूम होने लगा कि कोई बलवान शत्रु उन लोगों को मारने के लिए चला आता है। जब अधिक विकलता से देवताओं का बल प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, महाराज, आप जगत करता है, सब जीवों को दुख व सुख का हाल जो होने वाला है पहले से जानते हैं। इन दिनों हम लोगों का मन बहुत घबराया हुआ और डर से भरा रहता है, इसका भेद बतला दीजिए। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, नारायण जी के द्वारपालक जय विजय जन्म लेने के लिए दिति के गर्भ में आए हैं, इसलिए उनके तप व तेज से तुम्हारा बलहीन हो गया और तुम लोगों का यह हाल हुआ। यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, महाराज, अभी उनके गर्भ में आने से हम लोगों की यह दशा हुई, तुम दोनों के जन्म लेने से हमारी क्या गति होगी। हे महाप्रभु, बैकुंठवासी लोग जन्म व मरण से रहित है, उन्होंने बैकुंठ का सुख छोड़कर दैत्य के शरीर में जन्म लेना क्यों अंगीकार किया, इसका हल वर्णन कीजिए जिसमें हमारा संदेह छूट जावे। तब ब्रह्मा ने कहा, उनका हाल इस प्रकार है। एक दिन लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से भूत दासियों के रहते हुए भी नारायण जी के शरीर व भुजा में अपने हाथ चंदन लगाती थी। परम ब्रह्म परमेश्वर बैकुंठ में, जहाँ सब स्थान सोने के जड़ाऊ बहुत अच्छे बने हैं, रतन सिंहासन पर बैठे थे। उस समय जगन माता ने यह विचार किया कि श्याम सुंदर की भुजाएं देखने में बहुत सुंदर और कोमल मालूम होती हैं, पर मैंने आज तक इन भुजाओं का बल कभी नहीं देखा, ना मालूम इनमें कुछ पुरुषार्थ है या नहीं। नारायण जी अंतर्यामी ने उनके मन का हाल जानकर उनको अपना पराक्रम दिखलाने के लिए यह विचार किया कि जय विजय के सिवा जो मेरे द्वारपालक हैं, दूसरा कोई एक क्षण भी हमारी भुजाओं का बल सह नहीं सकता जो मेरे साथ लड़ सके। इसलिए दैत्य योनि में जो हमारे शत्रु हैं, इन दोनों का जन्म देवें और उनसे लड़ाई करके अपनी भुजाओं का पराक्रम लक्ष्मी जी को दिखलावें। ऐसा विचार कर बैकुंठनाथ ने जय विजय का ज्ञान बदल दिया। उसी कारण उन्होंने 3 बार दैत्य के तन में जन्म लिया। उनके जन्म लेने का यह हेतु है कि एक दिन सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार चारों भाई, जिनको किसी समय भीतर जाने के लिए मनाही नहीं थी, नारायण जी का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से, जिसका हाल ऊपर लिखा है, द्वारपालक जय विजय चतुर्भुजी स्वरूप ने 7वीं डेवढ़ी पर सनत कुमार आदि ऋषिवरों को भीतर जाने से मना करके कहा कि नारायण जी से पूछे बिना भीतर जाना उचित नहीं है। यह नई बात सुनते ही सनत कुमार जी ने क्रोध करके कहा, हे मूर्ख, हमको बैकुंठनाथ ने भीतर जाने के लिए कभी नहीं मना किया। हमको बैकुंठनाथ ने भीतर जाने के लिए कभी नहीं मना किया होगा, क्योंकि वे सदा ब्राह्मणों का आदर सम्मान दूसरों से अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो हमें रोकते हो। बैकुंठ में काम, क्रोध, मोह व लोभ व्याप नहीं सकता, पर तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया। इसलिए हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दोनों मृत्युलोक में, जहाँ पर जीव काम, क्रोध, मोह व लोभ से भरे रहते हैं, दैत्य योनि में जन्म पाओ। यह शाप सुनते ही जय विजय का गर्भ जाता रहा। दौड़कर सनत कुमार के चरणों पर गिर पड़े और रोते हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगे, महाराज, हमने जाना कि अब हमारे बुरे दिन आए हैं, इसलिए हमसे ऐसा अधर्म हुआ, सो हमारा अपराध क्षमा करके अवधि का प्रमाण कर दीजिए कि दैत्य योनि से कब हमारा उद्धार होगा। यह दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, मेरा शाप किसी तरह फिर नहीं सकता और ना मालूम क्यों मेरे स्वभाव में क्रोध ने प्रवेश किया, सो तो तुम दोनों भाइयों को 3 बार माता के पेट से जन्म लेकर दैत्य होना पड़ेगा और 3 बार त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार लेकर जब तुम्हें अपने हाथ से मारेंगे, तब तुम उद्धार होकर फिर बैकुंठ में अपनी जगह पर आओगे। जिस समय सनत कुमार जी जय विजय से ऐसा कह रहे थे, उसी समय बैकुंठनाथ यह हाल सुनकर सनत कुमार जी का सम्मान करने के लिए नंगे पांव लक्ष्मी समेत बाहर निकल आए और सनत कुमार जी के चरणों पर गिरकर बोले, इन द्वारपालकों से बड़ा अपराध हुआ जो इन्होंने आपको रोका। मेरी लक्ष्मी को तुमसे कुछ पर्दा नहीं है, अधर्म की जगह स्त्री को पर्दा करना चाहिए। बैकुंठनाथ की यह दीनता देखकर सनत कुमार जी ने मन में कहा, देखो कैसी नर्मता नारायण जी में है। जिस परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व नारद मुनि आदि ऋषिवर व ज्ञानी लोग अपने हृदय में रखने से भवसागर पार उतर कर कृतार्थ होते हैं, वही आदि पुरुष भगवान, तीनों लोकों के मालिक,
वे उत्पन्न करने वाले और उनका भजन व स्मरण करने से हमको इतना सम्मान मिला है। हमारे चरणों पर गिरकर इतनी अधीनता करते हैं, क्यों ना हो। इसलिए ये अपना नाम ब्राह्मणीय देव रखकर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं। नहीं तो इनका क्या प्रयोजन था जो मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण पर इतनी दया करते। यह सब कृपा इसलिए करते हैं जिसमें संसारी लोग यह हाल सुनकर ब्राह्मणों की सेवा और सम्मान करें। ऐसा विचार कर सनत कुमार जी त्रिलोकीनाथ से हाथ जोड़कर विनय करने लगे। हे दीनानाथ, मैंने क्रोधवश आपके सेवकों को शाप दिया, सो आप दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अपने चरणों का ध्यान मुझे दीजिए, जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान मन में रखने से हमको फिर कभी क्रोध ना आवे और कोई जीव मेरे हाथ से दुख ना पावे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण।